उनका यह मानना है कि शुरुआत के जो मुकाबले वो धीमी गति से खेलते हैं, लेकिन उसके बाद वो एग्रेसिव रूप धारण करते हैं। 9 स्ट्राइकर एंड पे इको, स्ट्राइकर एंड पे अशोक। ठीक है, चलिए अशोक स्वप्निल पालांडे देवनावे यहाँ पे तशरीफ ला चुके हैं। मेरे अजीज दोस्त है, अगर मुझे सुन रहे तो मैं उनको दरख्वास्त करना चाहूंगा, प्लीज कम ऑन द स्टेज एंड टेक योर सीट। चलिए मैदान की तरफ रिद्धि सिद्धि 11 परखंदे टॉस जीत के फील्डिंग का निर्णय लिया है। वहां पे पहली गेंद अशोक के लिए, स्लोवर गेंद थी, हवाई फायर किया जरूर, फील्डर मौजूद, पहली गेंद के ऊपर पहली सफलता डीजे। और एक 40 प्लस के बेहतरीन खिलाड़ी है दीपक कर्णुक साहब। उनकी तरफ से इस श्रृंखला के लिए, इस आयोजनकर्ताओं के लिए और इस मैचेस के लिए शुभकामनाएं आ चुकी है। तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। उनका मुकाबला है सैटरडे को, और बेहतरीन खिलाड़ी है जिन्होंने 40 प्लस में बाइक जीती थी पिछले साल। बेहतरीन खिलाड़ी, फिर से एक बार पहली गेंद के ऊपर आगाज किया, अंजाम हुआ विकेट का पतन। पहली गेंद के ऊपर गेंदबाज संतोष पाटिल। इस बार हरीश, ओहो क्या गजब कलाइयों का इस्तेमाल किया, टीम का खाता खोला 1 रनों के लिए, 1 रन 1 विकेट के नुकसान पे। यूट्यूब लाईव्ह चालू आहे। कर्जत, खालापूर 3-4 तालुके बघतायत, त्यामुळे 12वा खेळाडू असणं गरजेचं आहे, कारण त्यांचं नाव कळणं खूप गरजेचं आहे। 12वं आहे पण त्यांना त्यांचं नावच माहिती आहे। असो, इस बार अक्रॉस लाइन खेला, 1 बाउंस चौका, एक और बार दंदनाता 4 और डीजे के लिए मौका। थैंक यू डीजे, थैंक यू डीजे। पांच रन स्कोर बोर्ड के ऊपर आ चुका है। पहली गेंद के ऊपर यहां पे विकेट चटकाई थी, दूसरी गेंद डॉट, तीसरी गेंद के ऊपर चौका, चौथी गेंद फिर से एक बार शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, वहां पे बेहतरीन एफर्ट और अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन देखने को मिला। यहां पे 6 रन स्कोर कार्ड के ऊपर विजय मोरे, एक बेहतरीन खिलाड़ी है, 36 विभाग के, वाओशी टीम की तरफ से बिलोंग करते, 40 प्लस, क्या बात है। 6 रन 1 विकेट के नुकसान पे यहाँ पे स्कोर कार्ड। फिर से एक बार एज लगी, थर्ड मैन के रीजन में, अच्छा गेंद उसको लपक लिया। इस गेंद को अगर इधर उधर हो जाता तो चौका 2-3 रनों में तब्दील जरूर होती, लेकिन अच्छी फील्डिंग वहां पे थर्ड मैन के रीजन में पकड़ी गई। तो एक हर एक खिलाड़ी का यहाँ पे नाम पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि थर्ड मैन के रीजन में जिस खिलाड़ी ने वहां पे गेंद को पकड़ा है, यकीनन अपनी टीम के लिए 2 या 3 रन बचा है, तो नाम पता नहीं, इसकी वजह से वो अफान खोत, यहां बिल्कुल अफान खोत, एक और बार गेंद को ढूंढा अफान खोत ने, शायद गेंद ने ढूंढा अफान खोत को। ओवर की समाप्ति का इशारा आ चुका है। 1 ओवर की समाप्ति के बाद 6 रन 1 विकेट के नुकसान पे अब शायद डीजे। रायगड 40 प्लस असोसिएशनचे अध्यक्ष या ठिकाणी अविनाश गावडे सर यांचं, अण्णा गावडे या ठिकाणी यांचं स्वागत होते। सॉरी, आम्ही स्पर्धेच्या माध्यमातून त्यांचं सहर्ष स्वागत करत आहोत। विजय मोरे अगला गेंदबाज, पहली ओवर जिन्होंने डाली थी, बेहतरीन गेंदबाजी वहां पे, 6 रन। स्पीडअप करा प्लीज, आयोजकांचं सुद्धा तेच म्हणणं आहे, स्पीडअप करा, कारण अजून आपल्याला खूप मॅचेस खेळवायचे आहेत।
विजय मोरे. पुढचा चेंडू या ठिकाणी अप्रतिम चेंडू, गोळीच्या वेगाने या ठिकाणी चेंडू टाकला होता. बघा मी आत्ताच म्हणालो होतो की विजय मोरे कुठल्याच अँगलनी 40+ वाटत नाही, पण तीच शक्ती आणि तीच ताकद या ठिकाणी खेळण्याचा प्रयत्न आणि आपल्या टीमसाठी विजय संपन्न करण्याचा हा जो अट्टहास या ठिकाणी अक्रॉस द लाईन. पुन्हा एकदा हवेत चेंडू, 1 बाउंस, चौकार. ये तो पहला जाम है. पे अगली गेंद विजय की. ये देखिए अच्छी गेंद के ऊपर सम्मान दिया बल्लेबाज ने. क्या गजब के खेल देखने को यहाँ पे मिल रहा है. जय बिल्कुल पूरी तरह से एफर्ट लगा चुके अपनी टीम के लिए. ये जज्बा, ये जुनून, ये होना चाहिए. इंसान को हमेशा आसमां के पाने को ख्वाब देखने चाहिए, क्योंकि सूरज तो मिल ही जाएगा, बड़े ख्वाब देखो. अगली गेंद 12 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके. अगली गेंद विजय की. इस बार करारा प्रहार अक्रॉस द लाइन, मास्टरमाइंड इको डीजे. यहाँ पे इको मास्टरमाइंड उसे यही नहीं कहते, यू ही नहीं कहते, क्योंकि बहुत बड़ा योगदान है उनका. रायगढ़ प्रीमियर लीग हो या रायगढ़ टीम के कप्तान रह चुके हैं. इको संजय सोलंकी फिर से एक बार तैयार. जी हाँ बिल्कुल, रायगढ़ प्रीमियर लीग जो टीम के पहले जो विनर बन चुके थे वो कप्तान थे, कप्तान कूल, मास्टरमाइंड इको, वही स्ट्राइकर एंड पे. फिर से एक बार, लेकिन सामना है इस बार विजय मोरे के साथ. ओहो, करारा प्रहार इस बार भी गैप ढूंढने में कामयाब. जी हाँ बिल्कुल, बैक टू बैक 2 चौके. द्वारा, क्योंकि उनके सामने इतना बड़ा खिलाड़ी है. संजय सोलंकी को गेंदबाजी करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि मास्टरमाइंड दिमाग से खेलते, दिमाग के सौदागर, दिमाग से अपने पूरे टीम को जिताने की काबिलियत रखते, 1 मैन आर्मी जैसे कहा जाता है. उनके सामने गेंदबाजी करना इतना आसान नहीं. ओवर की समाप्ति का इशारा आ चुका है यहाँ पे. 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड के ऊपर टोटल 21, लॉस ऑफ 1 विकेट. डीजे अपनी टीम के लिए तीसरी गेंदबाजी के छोर पे देखने को मिलेंगे हमें संदीप शिर्के. और स्ट्राइकर एंड पे फिर से एक बार वही बल्लेबाज जिन्हें 2 चौके इस बार बैक टू बैक दागे थे, संजय सोलंकी, मास्टरमाइंड जिसे कहा जाता है. स्पीडअप घ्यायचं आहे प्लीज. पंचांना विनंती असेल लवकरात लवकर सामने आपल्याला उरकवायचे, कारण खूप सामने खेळवायचे. फिर से एक बार संदीप. अगली गेंद, ये देखिए करारा प्राण, लेकिन वहां पे ढूंढा था प्लेयर ने, लेकिन वहां पे नहीं, ये गलती आप नहीं कर सकते अनिल. इतने बड़े टीम के अपने इतने बड़े खिलाड़ी है अपने आप में, ये गलती आप नहीं कर सकते. सबसे बड़े खिलाड़ी की आपने अगर कैच छोड़ी है
तो फिर कहीं आपको ऐसा ना हो कि ये मुकाबला छोड़ना पड़े। ये उनको भी मालूम है, ठीक है, कोई बात नहीं, गलतियां होती रहती है, लेकिन गलती में सुधार करना बहुत बड़ी चीज है। चलिए फिर से एक बार सिंगल मिला, सिंगल के सारे स्कोर कार्ड के ऊपर टोटल अब बन चुका है। 1 विकेट के नुकसान पे 2 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल 22 रन अक्रॉस द लाइन। वहां पे क्या स्ट्रोक है, क्या बढ़िया नजाकत है इस स्ट्रोक में। बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। 1 बाउंस चौका और चौके के सहारे स्कोर बोर्ड हिलता हुआ यहाँ पे 26 डीजे। चूंकि अब तक ये बेहतरीन स्ट्रोक था अब तक का। क्या क्रिकेट देखने को मिल रहा है, 40 प्लस, यानी कि दूसरी जिंदगी होती है। एक और खराब गेंद, वहां पे पूरी तरह से पनिशमेंट दी गई, ये छक्का आ जाएगा डीजे। ये होता है क्योंकि अंपायर इस मैदान के अंदर भगवान होते हैं। आपको जिंदा करने की ताकत जो किसी में अगर होगी तो वो अंपायर की होगी, क्योंकि ये क्रिकेट का मैदान का इतिहास है। अमोल मोरे बहुत बड़े खिलाड़ी जरूर है, उनके मन में कुछ तो शंका थी, उन्होंने एग्जीक्यूट करने की कोशिश की थी शायद, लेकिन वो वैसा नहीं होता है। फिर से एक बार तैयार, वहां पे 2 गेंदों के ऊपर 10 रन मुकम्मल कर लिए। बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन, बल्लेबाज संदेश द्वारा इस बार भी अक्रॉस द लाइन खेला वहां पे, लेकिन नाकामयाब कोशिश। 2 रन मुकम्मल कर लिए। क्या गजब की बल्लेबाजी यहां पे हो रही है। 2 गेंदों के सहारे स्कोर कार्ड के ऊपर टोटल बन चुका है अब तक 34 रन 1 विकेट के नुकसान पे। बेनिफिट ये है कि विकेट नहीं गवाए, खाली 1 विकेट गवाई और एक और इसके बाद आना बाकी है, तो ये बहुत बड़ा मुकाबला होने वाला है। जबरदस्त क्रिकेट का प्रदर्शन। इसके बाद जो टीम फील्डिंग करने वाली है उनमें भी ताकत है, काबिलियत है। रिद्धि सिद्धि 11 के अगर देखा जाए तो 1 मैन आर्मी हमारे सामने यहाँ पे फील्डिंग कर रहे। इस बार एज लगी और अमूल मोरे का छोड़ने वाले। जी बिल्कुल, विकेट का पतन डीजे। अच्छा खिलाड़ी है, जानते हैं, मानते हैं, देखते हैं, तो उन्हीं का खेल देख के हम यहाँ पे बड़े हुए हैं। 40 प्लस मतलब बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, उनको देख के सीखने को मिलेगा आज की पीढ़ी को और आज के युवाओं को। स्ट्राइक करने पे नितिन, लेकिन क्या गेंदबाजी की है। छक्के चौके खाने के बावजूद वापस अपने घर लौटना, ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। अग्नि गेंद फिर से एक बात तैयार। नितिन ने घुमाया लेकिन कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशाना। डॉट गेंद की समाप्ति, नतीजा 0 रन। ओवर की समाप्ति का इशारा आ चुका है। अब 6 गेंदें इस पहली इनिंग की बाकी।
चे अध्यक्ष या ठिकाणी अण्णा गावडे यांना विनंती असेल की आपण समालोचन कक्षामध्ये यायचे, अतिथी कक्षामध्ये यायचे. त्याचबरोबर मंगेश तळेकर साहेबांना सुद्धा विनंती असेल की आपण समालोचन कक्षामध्ये यायचे. आपलं खूप योगदान या ठिकाणी या स्पर्धेच्या माध्यमातून बघायला मिळतंय. अण्णा गावडे साहेब आणि मंगेश तळेकर साहेबांना या ठिकाणी विनंती असेल. चलिए फिर से एक बार ये आखिरी ओवर होगा इस इनिंग का. 34 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके. 6 गेंदों का खेल बाकी है. फिर से एक बार वही देखना चाहेंगे जो देखने की काबिलियत रखते दर्शक. संजय सोलंकी द मास्टर माइंड. और इस बार क्या हुआ, पहली गेंद जैसे गेंद आई गेंद पाक के बाहर डीजे. 6 रन. पोचत असेल तर समालोचन कक्षामध्ये यायचं आहे. चलिए फिर से एक बार तैयार. वहां पे पहली गेंद के ऊपर छक्का, दूसरी गेंद और हवाई फायर. यहां पे बेहतरीन कैच पकड़ा है. वाह, लाजवाब कैच. व्हाट एफर्ट. अनिल कोळी सर नेहमी म्हणतात व्हाट अ चालाक ब्रो. डीजे भूल तो हो गई. आसानी के साथ 2 रन मुकम्मल कर लिए. इस बार स्कोर कार्ड के ऊपर टोटल बन चुका है 42 रन. क्या बेहतरीन गेंदबाजी यहाँ पे देखने को मिली. जैसे इकू बैक टू पवेलियन जा चुके उसके बाद जो खेल का रुख पलटा है वो देखने लायक था. यहाँ पे फुल टॉस गेंद, गैप ढूंढने में असफल, सिंगल मिलेगा. मंगेश दादा तळेकर, मंगेश मामा आपण त्यांना प्रेमाने म्हणतो या ठिकाणी, त्यांचं यथोचित सन्मान आणि सत्कार या ठिकाणी होईल. क्रिकेटच्या माध्यमातून या ठिकाणी त्यांचं यथोचित सत्कार होणार. क्या बात. यहाँ पे अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, लेकिन गजब गेंदबाजी का प्रदर्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है. एक और डॉट गेंद की समाप्ति. बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन, जबरदस्त मुकाबले यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं. बेहतरीन क्रिकेट का प्रदर्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है. नक्कीच या ठिकाणी पेडली संघाचा कर्णधार आणि गाठीमाळ संघाचा कर्णधार यांना विनंती असेल की नाणेफेकीसाठी यायचंय. नक्कीच या दोन्ही संघाच्या कर्णधारांनी आयोजकांशी संपर्क साधायचा आहे आणि या ठिकाणी आयोजक नक्कीच आयोजकांशी संपर्क साधायचा आहे. भेटल्याने दोन्ही संघांच्या कर्णधारांना विनंती असेल. दिनेश साहेब या ठिकाणी यथोचित सन्मान
पंच धावा किती पंच? 3 धावा या ठिकाणी कंप्लीट झाल्यात. ठीक आहे. पैसा ओळख आहे त्यांचं या ठिकाणी स्वागत होईल. मंचावर या. रायगड 40+ चे अध्यक्ष माननीय श्री अण्णाजी गावडे या ठिकाणी परळीमध्ये त्यांचं अधिक स्वागत. त्यांनी कृपया स्टेजवर येऊन स्थानापन्न व्हायचे. त्याचबरोबर खालापूर क्रिकेट असोसिएशन 40+ अध्यक्ष शशिकांत भंडारकर यांचं या ठिकाणी यथोचित स्वागत. डीजे मस्त संधी आपल्याला. 1 2 तेरे जैसा यार त्यांचे सहकारी म्हणजे एक उत्कृष्ट गोलंदाज, उत्कृष्ट फलंदाज असे सगळेजण. मयूर पाटील एक सुमधुर आवाजाने जो आपल्या महाराष्ट्राला किंवा आपल्या छत्तीशीला जो विलप्त करतो असा मयूर पाटील या ठिकाणी उपस्थित आहे. संदेश पाटील स्वतः कर्णधार आहेत आणि मिथुन लांगे सर स्वतः सांगतायत की त्यांचं यथोचित सत्कार या ठिकाणी होणार. चलिए इस बार 24 गेंदों के ऊपर 47 रनों की आवश्यकता है और गेंदबाजी की भागदौड़ संभालेंगे 12 सालों के, जिन्होंने 12 सालों से अंपायरिंग का काम देखा. इस बार मौका मिला. ये 40+ का जो आयोजन जिन्होंने किया है ना, तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा क्योंकि मौका मिला है. जो खिलाड़ी थे जिन्होंने अपना काम किया था और वापिस
उनको ये जो मौका मिला है 40 प्लस के, ये नियोजन की वजह से उनको मौका मिला है। ये मौका हर बार नहीं मिलता, तो सभी आयोजनकर्ताओं का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। जी हाँ बिल्कुल, फिर से एक बार 30 बास सालुंके गेंदबाजी की भाग दौड़ संभालेंगे, स्ट्राइकर एंड पे वहां पे अनिल मोरे। करारा प्रहार करने की कोशिश, लेकिन चूके दोनों बल्लेबाज भी चूके और विकेट कीपर भी चूके, लेकिन लेग 22 का इशारा यहाँ पे आ चुका है। जी हाँ, निश्चित तौर पे अंपायर का नाम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत बेहतरीन तरीके से अंपायरिंग का काम देख रहे हैं। हमने देखा है पिछले 4-5 मुकाबलों में अच्छे अंपायर हैं, उनका नाम हमें मालूम होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब दिखता है तभी तो बिकता है। श्री गणेशा हो चुका है 22 के रूप में, यहाँ पे 1 रन आ चुकी है। अगला बल्लेबाज स्ट्राइकर एंड पे स्टेप आउट किया, कदमों का इस्तेमाल, और ये पहला छक्का डीजे। दागा था 7 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। क्या जबरदस्त खेल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 40 प्लस में यंगस्टर को यहाँ पे पछाड़ दिया है पूरी तरीके से। 12 सालों के ऊपर ये दूसरा प्रहार, बैक टू बैक 2 छक्के, वाह क्या बात है। बल्लेबाज संदीप, क्या बढ़िया डीजे। छक्के दागे वहां पे बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन संदीप द्वारा। 47 रनों का टारगेट का पीछा करते हुए उतरे थे संदीप और अनिल। दोनों बल्लेबाजों ने अच्छी तरह से भागदौड़ संभाली, अपने ऊपर जिम्मा लिया। सामने अगर देखा जाए तो सबसे अच्छा एक्सपीरियंस उनके साथ है, वो 12 सालों के। उनके खिलाफ आते ही पहली गेंद के ऊपर शुरुआत की, प्रहार किया, आक्रमण रूप धारण किया और अपने मंसूबे वहां पे साफ साफ दिखाए थे। जबरदस्त खेल फिर से एक बार, लेकिन इस बार अच्छी वापसी मैं कहना चाहूंगा 12 सालों के द्वारा। ये गेंद जो है वो गुड लेंथ की गेंद है, ये कोई भी बल्लेबाज खेल नहीं सकता। बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन, वापसी होनी बहुत जरूरी है। 13 रन स्कोर कार्ड के ऊपर अब आ चुके हैं। 47 रनों का टारगेट का पीछा करते हुए दोनों सलामी के बल्लेबाजों के बीच में इस बार थोड़ी सी वापसी हो चुकी है बाला साळुंके की। अनुभव है, अनुशासन है और जीत का जुनून है। ये देखिए जैसे मैंने कहा था, लेकिन कलात्मक दृष्टिकोण से यहाँ पे खेला हुआ गेंद, सिंगल निकाला, दूसरे की कोशिश और आसानी के साथ 2 रन मुकम्मल कर लिए। बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट, ये क्रिकेट का खेल है, ये देखने को मिलता है। अगर आपके बल्ले से छक्के चौके नहीं निकलते तो आप सिंगल इक्के दुक्के से अपना टीम का रोटेशन चलाते हो। बेहतरीन, लेकिन बाड़ा के खिलाफ यहां पे जो आक्रमण किया है वो काबिले तारीफ है। करारा प्रहार इस बार डाउन द ग्राउंड 6 डीजे। आपने बजाया है, लेकिन बाला का यहाँ पे क्या हो चुका है वो सभी देखे।
नहीं नहीं होता है। 21 रन 21, बहुत महंगा यहाँ पे ओवर डाल दिया था बाला ने हमारे विभाग के। मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ वहाँ से हमारे अजीज दोस्त यहाँ पे सबसे बेहतरीन में जिनका फैन हूँ वो है वीके, विराट कोहली, जिनके नाम से जाने पहचाने जाते हैं विराट कोहली। यहाँ पे टीम की कप्तानी करते हैं, 2 टीम थी उनकी, लेकिन उन्होंने जो बैलेंस किया है अपनी टीम के ऊपर और खेल के ऊपर जो उनकी प्रतिक्रिया है, उनका जो प्यार है, उनका जो जुनून है और जोश है, उस हिसाब से मिथुन लांगी ने जो ऑर्गेनाइजर है उन्होंने कहा था कि वहाँ पे शायद संदेश पाटिल वहाँ पे दिखाई दे रहे जो भोकरपाड़ा टीम के कप्तान है। मुझे नहीं दिखाई दिया था, लेकिन वो मेरे भाई है, उनको मैंने इनविटेशन दिया अभी, क्योंकि ये नाम कब होता है जब आप कुछ अच्छे काम करते हो। उनके बगल में जो बैठे संगीत की दुनिया के सबसे अच्छे इंसान, मतलब जिनकी जुबान में इतनी मिठास है, उनका गाना सुन के दिल को सुकून पहुंचता है, वो है मयूर पाटिल हमारे यहाँ पे तशरीफ ला चुके। उनके बगल में जो नुनिया, हम उनको नुनिया कहते थे क्योंकि बचपन में उनको नुनिया नाम पड़ा था, पर लंबे लंबे हिट मारते वो भी। वो तीनों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। चलते मैदान के अंदर फिर से एक बार 40+ का ये मुकाबला है। इनके इस मुकाबले में कुछ ज़्यादा बोलने को नहीं मिलता है क्योंकि इनके बारे में हमें कुछ पता नहीं होता है, लेकिन बहुत बड़ा आयोजन है और बहुत बड़ा नियोजन है। चलते फिर से एक बार मैदान के अंदर। अगली गेंद, ये देखिए करारा जवाब यहाँ पे दिया था, लेकिन अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे। गेंदबाज का नाम शायद यहाँ पे पता नहीं है, अरे मला नहीं माहित, रुपेश जामकर, सॉरी टू से, क्योंकि 12वां खिलाड़ी यहाँ पे होना बहुत अनिवार्य, बहुत बड़ी ये श्रृंखला है, बहुत बड़ा मैच है। यहाँ पे 12वां खिलाड़ी के हर एक खिलाड़ी का नाम पता होना जरूरी है। अगर गेंदबाज का नाम अगर मालूम नहीं है तो फिर बात ही नहीं है। वो अपना एफर्ट दिखाएगा तो हमें कुछ मालूम नहीं होगा तो कुछ बात नहीं। चलिए फिर से एक बार उस चीज को नजरअंदाज करते हुए फिर से एक बार शॉट ऑफ लेन, गेंद हवाई फायर, नो मैन लैंड्स में 1 बाउंस, बाउंड्री डीजे। बिल्कुल, बाप तो बाप रहेगा, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। बहुत बढ़िया खेल का प्रदर्शन यहां पे देखने को मिला। ट्वेंटी 26 रन स्कोर कार्ड के ऊपर यहां पे लग चुके हैं। बेहतरीन बल्लेबाजी का मुजाहरा और बेहतरीन खेल का प्रदर्शन यहां पे देखने को मिल रहा है। वाह, गजब का क्रिकेट, गजब का खेल। फिर से एक बार, लेकिन अंधाधुंध प्रहार करने का यहाँ पे प्रयास किया था बल्लेबाज ने। ये गेंद भी थी, लेकिन गेंदबाजी की भी वापसी होनी बहुत जरूरी है। 26 रन स्कोर कार्ड के ऊपर लग चुके हैं अब तक। थोड़ा सा अंकुश इस बार, ये डॉट गेंद, बहुत अरसे के बाद ये डॉट गेंद आ चुकी है। अगली गेंद अंपायर की दाहिनी तरफ से, ये थोड़ा सा मिस स्ट्रोक हुआ है और ये विकेट मिलेगा। डीजे के लिए एक और मौका है। अच्छी पारी और एक अच्छी पारी का खात्मा यहाँ पे हो चुका है। 8 गेंदों के ऊपर 24 रनों की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने के बाद पवेलियन जा चुके हैं, लेकिन ये मानना होगा कि उनका काम उन्होंने कर दिखाया। जो स्टैंड चाहिए होता है इंडियन क्रिकेट टीम के लिए, जो रोहित शर्मा करते हैं, वो काम उन्होंने कर दिया है। लेकिन उनकी जगह लेने वाले खिलाड़ी अब स्ट्राइकर एंड पे अमोल मोरे, द वंडर बॉय, 36 विभाग के बहुत बढ़िया खिलाड़ी है। एटीट्यूड उनका हाई लेवल हमेशा रहता है। वही एटीट्यूड अगर बल्लेबाजी के लिए दिखाया जाए तो फिर टीम को जीत का जश्न के करीब वो लेके जाएंगे। अमोल मोरे, जिन्होंने पहले मुकाबले में लगातार 2 छक्के लगाए थे और उनके ये पूरे इनिंग में उन्होंने 4 छक्के लगाए थे। रिवर्स हेड में जो खेल उन्होंने दिखाया था, बेहतरीन बल्लेबाजी। लेकिन अब जरूरत है अमोल मोरे को अपने खेल का असली रूप दिखाने की,
दिखाने का। चलिए फिर से एक बार अमूल, अमूल मोरे क्या सामना करेंगे। ये देखिए एज लगी थी, उन्होंने मना किया और बिल्कुल जी हाँ मना करना जरूरी था। एज लगी थी, वो खेलना चाहते थे पॉइंट और कवर के बीच में से, लेकिन वहां पे थर्ड मैन और पॉइंट के बीच में से खेलना चाहते थे। एज लगी थी, फील्डर वहां पे मौजूद था, मौका नहीं मिला। कोई बात नहीं, कर भला सो हो भला। अगली गेंद फिर से एक बार अमूल, सामना करेंगे गेंदबाज रुपेश का। अक्रॉस द लाइन, कवर ड्राइव, लेकिन सिंगल मिला। सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट करना बहुत जरूरी है, बड़े हिट आप नहीं लगा सकते। ये देखिए खराब क्रिकेट का प्रदर्शन, जहां पे एक भी नहीं था वहां पे 2 रन मिले। 2 रनों के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर टोटल अब तब्दीली हो चुकी है। 2 विकेटों के 1 विकेट के नुकसान पे 28 रन, 12 गेंदों के ऊपर 19 रनों की आवश्यकता। अब गेंद बच पंचांना विनंती असेल की तुम्ही खूप जरा स्पीडअप घ्या, फास्ट घ्या, कारण मॅचेस व्हायला पाहिजेत। अजून याच्यानंतर भरपूर मॅचेस आहेत। पंच मैदानामध्ये तुम्ही देव आहेत, तुम्ही काहीही सांगितलं, तुम्ही म्हणाल ती पूर्व दिशा। नक्कीच या ठिकाणी दिनेश येरम सर या ठिकाणी उपस्थित असतील। उंबरे टीमचे कप्तान आहेत, ते कर्णधार पद भूषवतात दिनेश येरम साहेब यांचे या ठिकाणी यथोचित सत्कार होईल। या 12 चेंडूमध्ये 19 धावांची आवश्यकता असेल। अटीतटीचा सामना या ठिकाणी पाहायला मिळेल। गोलंदाजी मार्कवर यावेळेस आपण पाहूयात गोलंदाज इक्कू संजय सोलंकी। बारह गेंदों के ऊपर 19 रनों की आवश्यकता। गेंदबाजी की भागदौड़ संभाल के खुद कीम के कप्तान यहाँ पे रायगढ़ के टाइगर इक्कू यानी कि संजय सोलंकी, उनका सामना होगा बल्लेबाज। ये देखिए गजब का ये स्ट्रोक, ये कलात्मक दृष्टिकोण से कलाइयों के सारे यहाँ पे मोड़ दिया। क्या बेहतरीन स्ट्रोक का प्रदर्शन है इस मुकाबले का, इस मैच का और इस पूरे श्रृंखला का अब तक का यह बेहतरीन स्ट्रोक था। बल्लेबाज अनिल मोरे के बल्ले से देखने को मिला। यहां पे डीजे आपके लिए एक बेहतरीन मौका है। महसूस ही नहीं हो रहा है। क्या जोश, वही जुनून। इस बार वापसी की इक्कू ने शॉर्ट ऑफ लेन गेंद डाली थी और गति परिवर्तन किया। स्लो गेंद डालने की कोशिश की थी, लेकिन फिर भी 1 रन मुकम्मल कर लिया। स्कोर कार्ड के ऊपर अब टोटल बन चुका है 33, लॉस ऑफ 1 विकेट। जीत के लिए अभी 10 गेंदों के ऊपर 14 रनों की आवश्यकता। 10 चेंडू 14 धावांची आवश्यकता असेल। दस गेंदों के ऊपर 14 रनों की आवश्यकता। इस बार फिर से तैयार अमूल मोरे, करारा प्रार, हवाई फायर, दंदनाता 6। बड़ा
आठ चेंडूमध्ये 2 धावांची आवश्यकता असेल. अमूर सॉरी 9 चेंडूमध्ये 8 धावांची आवश्यकता असेल. सॉरी, चुका सगळ्यांकडनं होतात. आता विजयासाठी धावसंख्येची गरज असेल. 8 चेंडूंमध्ये 8 धावांची गरज. मास्टरमाइंड इको याच्यावर जो प्रहार चढवलाय या ठिकाणी मास्टरमाइंड अमोल मोरेने अप्रतिम. पुन्हा एकदा सुरुवात, सुरेख चेंडू या ठिकाणी, परंतु नक्कीच षटक समाप्तीचा या ठिकाणी इशारा येतोय. 7 चेंडूंमध्ये सॉरी 22. आता मात्र समीकरण बदलतोय. 7 चेंडूंमध्ये 7 धावांची आवश्यकता असेल विजयासाठी. 7 चेंडू आणि 7 धावा. यावेळेस सुंदर चेंडू इकोचा, परंतु पुन्हा एकदा एक सिंगल. 1 धाव मिळाली. या ठिकाणी षटक समाप्तीचा सुद्धा इशारा येतोय. 6 चेंडूमध्ये 7 धावा. समीकरण बदलते. 6 चेंडू आणि 6 धावांची आवश्यकता असेल. 41 धावा धाव फलकावरती लागल्यात. एक खेळाडूच्या मोबदल्यात. आणि मिथून सर, तुम्हाला सुद्धा एक विनंती असेल का प्रॉपर इकडं कोणतरी एक माणूस बसवा प्लीज, गडबड होते. स्पीडअप करा प्लीज, पंचांना विनंती असेल स्पीडअप करा. डीजे खूप महत्वाचा आणि इम्पॉर्टंट ओव्हर या ठिकाणी आपल्या खांद्यावरती जबाबदारी घेऊन हा षटक घेऊन आलेत संदीप पाटील. 6 चेंडू 6 धावा. पहिला चेंडू या ठिकाणी अप्रतिम टाकलाय, सिंगल मिळवली. दुसऱ्याचा प्रयत्न सुद्धा केला नाही अमोल मोरेने, कारण त्याला माहिती आहे महेंद्रसिंग धोनी येतो. खतरनाक अप्रतिम खेळाडू या ठिकाणी पहिलाच पाहिला मी, अमोल मोरे. कॉन्फिडन्स, स्वतःवर कॉन्फिडन्स असेल तर जग जिंकायची ताकद ठेवली जाते. अशी जग जिंकायची ताकद या ठिकाणी नक्कीच. या ठिकाणी पुढचा होणारा सामना पेडली वर्सेस गाठेमाळ, दोन्ही संघाचे कर्णधार या ठिकाणी उपस्थित आहेत. नाणेफेकीचा कौल करून घ्यायचंय. अनिल मोरे, सॉरी अनिल कोळी सर, माझा आवाज तुमच्यापर्यंत पोहोचत असेल तर जरा या. यावेळेस खूप सुंदर देखणीय फटका, परंतु क्षेत्ररक्षक तिथं होता आणि हा एक चांस, ये एक मौका था, ये विकेट, ये खिलाड़ी को बाहर भेजने का, लेकिन वैसा हुआ नहीं. 2 रन मुकम्मल कर लिए. अब जीत के लिए चाहिए 4 गेंदों के ऊपर 3 रन.
गाटेमाळ आणि उंबरे, पेडली आणि गाटेमाळ दोन्ही संघांच्या कर्णधाराला विनंती असेल की या ठिकाणी नाणेफेकीसाठी यायचंय. अक्रॉस द लाईन रिव्हर्स अटेम्प्ट केला होता अमोल मोरेने, परंतु फसलाय. आता पुन्हा एकदा थोडीशी चुरस या ठिकाणी स्पर्धेमध्ये निर्माण झाली. 3 चेंडू आणि 3 धावांची आवश्यकता असेल. अमोल मोरे, मॅन फ्रॉम होराळे, जबरदस्त खेळाडू आहे. तर 3 चेंडूमध्ये 3 धावांची आवश्यकता आहे. नक्कीच या ठिकाणी बघा वाईटचा इशारा या ठिकाणी पंचांचा येतोय. पॅरलाइज केलंय पंचांनी गोलंदाजाला. आत्ता मात्र समीकरण पुन्हा एकदा बदलतं. 3 चेंडू 2 धावांची आवश्यकता आहे. अमोल मोरे या फलंदाजाने जर या चेंडूवरती षटकार मारला तर नितेश पाटील यांच्याकडून 500 रुपयाचं पारितोषिक त्यांच्यासाठी या ठिकाणी आधीच आलेलं आहे. खूप मोठे फॅन आहेत ते त्यांचे. नक्कीच या ठिकाणी षटकार आलाय. नक्कीच निश्चित अप्रतिम खेळाडू या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळाला. मी स्वतः कॉमेंटेटर खूप मोठा फॅन आहे अमोल मोरेचा. विजय तसेच पराभव संघाचे हार्दिक हार्दिक अभिनंदन. यानंतर होणारा सामना पेडली वर्सेस गाटेमाळ. दोन्ही संघांच्या कर्णधारांना विनंती असेल पुढच्या 5 मिनिटात जर दोन्ही संघाचे कर्णधार या ठिकाणी उपस्थित राहिले नाही तर स्पर्धेच्या माध्यमातून त्यांना पॅरलाइज केलं जाईल, पनिशमेंट दिली जाईल. हॅलो 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 कपिल एंटरप्राइजेस संघाचे संघमालक अशोक पारांगे यांनी कृपया मंचावर यायचंय. कपिल एंटरप्राइजेस संघाचे संघमालक अशोक पारांगे. हॅलो, पेडली संघाच्या कर्णधाराला शेवटची विनंती असेल. वेळेचं खूप